नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक है। नए एडवोकेट को जो सबसे पहले कोर्ट में आवेदन लिखना होता है वो होती है हाजिरी माफी। तो हाजिरी माफी के बारे में अपन जानेंगे कि हाजिरी माफी क्या होती है, किन मामलों में लगती है, कौन लगा सकता है, किस धारा में लगती है, कैसे लिखते हैं, सावधानियां और अंत में टिप्स बताएंगे। तो ये वीडियो हर एडवोकेट के लिए जिन्होंने अभी कोर्ट ज्वाइन की है या जो ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जिन्होंने ज्वाइन की है और जो हाजिरी माफी लिख लेते हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं कुछ विशेष बातें भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हाजिरी माफी आखिर होती क्या है। हाजिरी माफी होती है कि कोई भी व्यक्ति जो भले परिवादी हो या भले एक्यूज हो, अगर वो कोर्ट में नहीं जा रहा है तो एडवोकेट उसकी नहीं आने का जो कारण है वो न्यायाधीश के सामने पेश करता है कि आज इस कारण से एक्यूज या परिवादी नहीं आया, इसलिए उसकी हाजिरी माफी स्वीकार की जाए। यानी कि आज वो नहीं आ रहा है, उसकी अनुपस्थिति स्वीकार करके उसकी ओर से मैं पैरवी कर रहा हूं, तो पैरवी को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले अपन बेसिक समझते हैं। कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उसमें कुछ मामले होते हैं सिविल, ठीक है ना, कुछ होते हैं फौजदारी। तो सिविल मामलों में कोई हाजिरी माफी नहीं लगती। अब फौजदारी मामले होते हैं दो तरह के। एक तो हो गए परिवाद वाले यानी कंप्लेंट, जैसे 138 का मामला हो गया, मानहानि का मामला हो गया, ठीक है। और दूसरे होते हैं पुलिस चालान और पेश मामले, ठीक है ना। तो परिवाद वाले मामलों में परिवादी की तरफ से हाजिरी माफी लगेगी और पुलिस चालान वाले मामलों में परिवादी की तरफ से हाजिरी माफी नहीं लगती। यानी कि अगर परिवादी की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें तो लगेगी, मगर पुलिस चालान वाले मामलों में परिवादी की तरफ से हाजिरी माफी नहीं लगती है। ये तो हो गया। दूसरा, अगर हम एक्यूज की नजर से देखें इसको, अभियुक्त की ओर से, तो इसमें भी लगेगी और इसमें भी लगेगी। अब पुलिस चालान वाले मामलों को कैसे पहचानेंगे? जिसमें सरकार बनाम जो भी है, रामलाल, मोहनलाल, हीरालाल, इसमें इनकी तरफ से हाजिरी माफी लगेगी, परिवादी की तरफ से नहीं लगेगी। परिवादी की तरफ से कौन लड़ रहा है? सरकार लड़ रहा है। और परिवार मामले वाले मामलों में दोनों की तरफ से हाजिरी माफी लगती है। ये आपको बात समझ में आ गया। अब परिवार वाले मामले कैसे पता करेंगे? परिवार वाले मामले में राज्य सरकार नहीं लिखा होता है, जैसे मोहन वर्सेस हीरा, ये परिवार वाला मामला। अब मोहन क्या कौन है इसमें? परिवादी, इसकी तरफ से भी अगर ये नहीं जा रहा था हाजिरी माफी लगेगी। ये बात तो आपको समझ में आ गया कि परिवादी की तरफ से कब हाजिरी माफी लगेगी, अभियुक्त की तरफ से हाजिरी माफी कब लगेगी। अब इस हाजिरी माफी को कौन लगा सकता है? जब आप नए एडवोकेट हो, आपकी सन्नत नहीं है, आपकी सन्नत आ गई, आपने शुरू कर लिया वकालत, तो कोर्ट में जाना भी, तो कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता। कौन लगाएगा? जिसका वकालतनामा है। जैसे आपको बॉस ने बोल दिया कि आप हाजिरी माफी लगा दो, तो जी आपके बॉस का वकालतनामा है तो बॉस के सिग्नेचर से ही हाजिरी माफी लगेगी। अगर आपने सिग्नेचर करके हाजिरी माफी लगा दी तो आप कौन? आपको थोड़ी पहचानती कोर्ट। तो आपको अभियुक्त या परिवादी ने नियुक्त भी नहीं करेगा मेरी ओर से पैरवी कर, तो जब उस व्यक्ति ने आपको नियुक्त नहीं करा तो आप किस आधार पर हाजिरी माफी लगा रहे हो? तो जनरली आपके बॉस के सिग्नेचर कराने के बाद ही कोर्ट में हाजिरी माफी पेश करना। एक बात और बता दूंगा, हाजिरी माफी किस प्रकार से लिखते हैं पूरी लिख के बताऊंगा। आपके बॉस ने आपको बोला कि हाजिरी माफी लगा दे। अब कई बार क्या होता है, बॉस को आप पूछ नहीं सकते कि साहब किस में लगानी, क्या लगानी, कि जा एडजेक्ट टू कोर्ट में हाजिरी माफी लगा देना रामलाल वाले मामले में। तो आपको क्या करना है? उस कोर्ट में जाना है और पेशकारी से फाइल लेनी है। फाइल में देखना है कि बॉस का पावर किस तरफ से, ठीक है। फिर बॉस का पावर किस तरफ से, जिस तरह व्यक्ति की तरफ से बॉस ने पावर पेश कर रखा हो उसकी हाजिरी माफी लगना। यानी वो परिवादी की तरफ से है, एक्यूज की तरफ से, ये ध्यान रखना। दूसरा, जैसे कि मान लो ये मामला है सरकार बनाम मोहन व अन्य। अब मान लो इसमें 6 मुलजिम है, आपके बॉस का सिर्फ 3 की तरफ पावर ही है और बॉस ने बोला सरकार बनाम मोहन की तरफ से हाजिरी माफी लगा दो, तो आप केवल मोहन की तरफ से लगा दी या 6 लोगों की तरफ से लगा दी।
बाद में पता चला कि यार आप तो वकील ही 3 के ही हो, और दूसरा वकील आके बोलेगा मेरे हाजिरी माफी आपने क्यों लगा दी, झगड़ा पैदा होता है, और बॉस आपको बोलते हैं कि यार इसको पता ही नहीं चलता कुछ, और आप सोचोगे बॉस मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहे, सीखने में नहीं आ रहा, बार बार बिना बात से डांट रहे। तो ऐसे मामले में आप करना, जहां ज्यादा मुलजिम है वहां पर भी आपको कोर्ट की फाइल देखकर पता लगाना है कि आपके बॉस वकील किस किस की तरफ से, जिसकी तरफ से है उनमें से जो व्यक्ति नहीं आया है उसकी हाजिर माफी लगानी, यानी जो हाजिर हो गया है उसको तो लगानी। जैसे 3 मुलजिम की तरफ से आपके बॉस वकील है या आप खुद वकील हो, 2 आ गया है, एक नहीं आया, तो एक की तरफ से हाजिर माफी लगेगी, बाकी 2 आए उनके तो सिग्नेचर हो जाएंगे वोटर शीट पे। और मान लो 6 मुलजिम है और 3 की तरफ से आप और 3 की तरफ से कोई दूसरा एडवोकेट है, तो आपको जो जिनकी तरफ से आप हो उन लोगों की हाजिर माफी लगेगी, उसमें जो आया उसकी नहीं लगेगी, जो नहीं आया उसकी हाजिर माफी लगेगी। ये समझ में आ गया ना? कौन लगा सकता है? फिर किस धारा में लगेगी? धारा भी तो महत्वपूर्ण है ना। धाराएं कैसे याद रखनी, मैंने वीडियो बना रखा है, उसको देखा नहीं देखा? तो अगर आप इसको 2 भागों में बांट देते हैं, परिवादी और अभियुक्त। अगर परिवादी की तरफ से है तो 256 में, और अभियुक्त की तरफ से है तो 317। ये तो हो गया सीआरपीसी में। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अगर परिवादी की तरफ से है तो 355, और ये तो है 355, और ये है 279। नई धारा में लगाओ तो नई धारा में कैसे पता चलेगा आपको लगाना? जो चालान या जो मामला 1/7/2024 के बाद गया उसमें नई धारा में हाजिर माफी लगेगी। अभियुक्त की तरफ से 355 और परिवादी की तरफ से 279, और इसमें 256 और 317 इन मामलों में लगेगी। ठीक है ना? ये तो हो गया किस धारा में लगेगी। अब बताता हूं कैसे लिखते हैं। हाजिर माफी लिखना भी आना चाहिए। आजकल क्या हो गया कि हाजिर माफी के सिर्फ प्रिंटेड आते हैं, जो उन पे नाम पता लिख के आप लिख देते हो, वो गलत है। उसमें क्या है, कभी कभी मामला फंस जाता है। कैसे फंसता है ये नहीं बताता हूं। कैसे लिखते हैं, सिंपल सा है। सबसे पहले सेवा में, फिर कोर्ट का नाम, जो भी आप कोर्ट, फिर अनुमान। अनुमान जैसे क्या है, सरकार वर्सेस मोहनलाल। ठीक है, 2 है तो 2, 3 है 3 जो भी। फिर क्या आएगा, मुकदमा नंबर, और फिर क्या आएगा, अपराध धारा। कोई भी आप एप्लीकेशन लिखो, फिक्स है ये रामबाण, ये तो आपको लिखना ही है। ये कोर्ट का नाम, ये कोर्ट का नाम कैसे पता चलेगा? आपकी बॉस की फाइल से आपको पता चल जाएगा, जिस कोर्ट में जा रहे हो उससे। मुकदमा नंबर कैसे पता चलेगा? फाइल पे आपकी बॉस की फाइल में लिखा होगा, नहीं तो कॉज लिस्ट पता करो। कोर्ट का नाम, फाइल का, ये सब आपको जैसे हाथ हिलाते हिलाते नहीं जाना, आपको पहले से पता होना चाहिए कौन सी कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा है, इसका मुकदमा नंबर कौन है, आपके पास फाइल है कि नहीं, डायरी है कि नहीं, उसमें लिखा होना चाहिए सब। उससे आपको पता चल जाएगा। फिर प्रार्थना पत्र, वास्ते, हाजिरी माफी, बस सिंपल से लिख देना। धारा लिखना चाहो तो धारा जो भी है, जैसे 256, 317 सीआरपीसी। परिवादी हो तो 256, परिवादी हो तो यह अनुमान थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर क्या लिखना है, महोदय अभियुक्त की ओर से निम्न विनम्र निवेदन जरिए अधिवक्ता है कि, अभियुक्त की ओर से निम्न विनम्र निवेदन जरिए अधिवक्ता है कि। ठीक है ना? ये आपको लिखना है। फिर क्या लिखना है, यह कि अभियुक्त की पेशी आप माननीय न्यायालय में आज दिनांक को नियत है। दूसरा, यह कि अभियुक्त आज दिनांक को जो भी उसका कारण है, नहीं आने कारण, जैसे वो बीमार हो रहा है, बीमार होने के कारण, आवश्यक कार्य होने के कारण, जो भी कारण हो, माता बीमार होने के कारण या ज्यादा बारिश आ जाने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण, जो भी कारण हो के कारण आप माननीय न्यायालय में आज उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा, प्रार्थना पत्र नियत न्याय शुल्क पैसे। न्याय शुल्क कितना? 1 रुपया टिकट लगाना। फिर लास्ट में अतः निवेदन है कि अभियुक्त की हाजिरी माफी स्वीकार की जाए। सिंपल सा, ये आ गया वर्णन। जिसकी ओर से आप हाजिरी माफी लगा रहे हो उसका नाम पता, उसकी पेशी आज दिनांक को नियत है। हाँ नियत है, ठीक है। नियत मतलब आज दिनांक को उसकी पेशी है, और वो आज बीमार होने से कारण नहीं आ पा रहा है, और प्रार्थना पत्र नियत न्याय शुल्क पैसे, और अभियुक्त नाम लिखना कि हाजिरी माफी स्वीकार करने का निवेदन है। ये तो हो गया अभियुक्त की ओर से लिख रहे हो तो। और मान लो परिवादी की ओर लिखते हो तो यहाँ सिर्फ धारा चेंज करनी, 256।
यहाँ जैसे सरकार नहीं आएगा परिवादी में, जैसे इसमें आप फिर चेक का मामला है तो हीरालाल ना मोहनलाल जो भी है, जो अपराध जो भी हो गया 138 हो गया, तो इसमें परिवादी की ओर से विनम्र निवेदन है कि यह कि परिवादी की पेशी आज दिनांक को नियत है, यह कि परिवादी बीमार होने के कारण आप माननीय न्यायालय में आज उपस्थित नहीं हो सकता, यह कि तीसरा और लिखना कि यह कि प्रार्थना पत्र नियत न्याय शुल्क पर पेश है, अतः परिवादी की हाजिरी माफी जरिए अधियुक्त स्वीकार करने का निवेदन है, दिनांक, हस्ताक्षर, ठीक है, और तारीख डालना, और बॉस के हस्ताक्षर करना है, जिसको व्यक्ति का वकालतनामा है उसके हस्ताक्षर करना है। ये तो हो गया हाजिरी माफी का सिंपल फॉर्म। कोशिश करूंगा मैं कि इसकी पीडीएफ भी आपके डाल दूं या फिर कम्युनिटी पे पोस्ट में लिख दूं, क्या पीडीएफ अभी मुझे डालना नहीं आता तो मुझे किसी से डलवाना पड़ता है ना, वो मुझे सीख रहा हूं मैं, किसी से डलवा दूंगा या आपके पास आ जाएगा। फिर क्या हुआ बात, आप जो अभियुक्त के नहीं आने का जो कारण लिखते हैं वो कारण आपका कोर्ट झूठ पकड़ न ले, ऐसा नहीं लिखे, ऐसा नहीं लिखे कि उसके पिताजी शांत हो गए, उसकी माँ शांत हो गई, उसके बहन शांत, कभी कभी कोर्ट क्या नाराज होते थे, चलो अगली पेशी में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र ले आना, तो फिर आप कहां से लाओगे, नहीं ला पाओगे, तो ऐसा नहीं लिखना। दूसरा कि उसके घर में विवाह है तो कोर्ट बोलेगी उसका कार्ड ले आना अगली पेशी पे, कोर्ट भी कभी कोई मांग लेती है सच्चाई पता करने का, फिर कार्ड होगा नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। आपको सीधा अगर कोई कारण नहीं है तो बीमार, डॉक्टर फिर बोलेंगे बीमार है तो उसका डॉक्टर ले आओगे, साहब वो घर पर ही बीमार सोया हुआ डॉक्टर के पास नहीं गया, या उसका रिश्तेदार बीमार है, बस ऐसा सिंपल सा कारण बता देना, ठीक है ना, ताकि उसे आपको फिर बाद में कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं करना पड़े, ऐसा झूठ नहीं बोलना पकड़ जाए। कई एडवोकेट लगाते हैं हर पेशी पे आज उसके पिताजी शांत हो गए, उसकी बहन शांत होगी, माता शांत होगी, 10 पेशों से घर में हर बार शांत हो ही रहा था, ऐसा नहीं करना, फिर वकील जज साहब को लगता है कि झूठ बोल रहा। ये तो हो गई, कैसे लिखे हो गई, क्या सावधानी रखें इस पर देखो बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा यही गड़बड़ होती है, कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ मामले क्या, मामले की कुछ स्टेज जिसमें परिवादी आएगा तो ही मामला आगे बढ़ेगा और अभियुक्त आएगा तो ही मामला आगे बढ़ेगा, यानी कि वो स्टेज जिसमें परिवादी नहीं आ रहा तो मामला आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण फिर आप हाजिरी माफी देते हो, एक बार देते हो, 2 बार देते हो तो स्वीकार नहीं, अगली बार आपने जैसे ही दी तो फिर कोर्ट उस हाजिरी माफी को स्वीकार नहीं करेगी, कोर्ट चाहती है कि मामले का निस्तारण जल्द से जल्द हो, फिर आपकी हाजिरी माफी अस्वीकार करके परिवादी की तरफ से हो तो परिवाद आपका खारिज कर देगी, और अभियुक्त की तरफ से हो तो उसकी हाजिरी माफी देने के बाद भी उसकी जमानत जब्त कर देती है। देखो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आप समझ लेना, इसी में बुद्धिमानी। अगर कोई चेक का मामला चल रहा है या कोई ऐसा मामला चल रहा है जो गवाही में है और परिवादी का शपथ पत्र पेश करना है और परिवादी नहीं आ रहा, शपथ पत्र पेश नहीं हो रहा है, एक तो ये, दूसरा परिवादी की जीरा है और परिवादी नहीं आ रहा है, यानी कि एक तो शपथ पत्र पेश करना उस समय, मुख्य परीक्षा के जो शपथ पत्र पेश करते हैं ना उस समय, और उसकी जीरा के समय अगर परिवादी 2-3 पेशों से नहीं आ रहा है तो कोर्ट उसकी हाजिरी माफी को अस्वीकार कर उस स्टेज को बंद कर देगी, तो आपको पूरा मुकदमा आपका खत्म हो जाएगा, परिवादी की गवाही नहीं होने पर मुकदमा खत्म हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना, जब भी हाजिरी माफी लेने जाओ ऐसे ही होंगे, हाँ लो साहब हाजिरी माफी नहीं, पहले स्टेज देखना कौन सी स्टेज है, कौन सी स्टेज पे कितनी बार आप हाजिरी माफी लगा चुके हो, नहीं तो फिर जैसा आप बोलेंगे 3 पेशों पे तुम्हारा ऐसे हो चल रहा हाल, आज भी नहीं आया, इसको बंद करो इसकी गवाही, और फिर आगे पेशी दे देंगे, तो आपकी हाजिरी माफी कोई काम की नहीं, अगले पेशी चली गई, फिर बॉस को पता चला है, आपको पता चला कि यार हमारा तो गवाही बंद हो गई, तो मुकदमा ही पूरा हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आप वाजिब कारण पता करें कि कौन सी स्टेज पे आप हाजिरी माफी दे रहे हैं, नहीं तो ये मामला यहाँ गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह अभियुक्त की कब जरूरत, खास कब जरूरत होती है, एक तो जब उसको आरोप सुनाते हैं तब, एक फिर बयान मुलजिम, और एक निर्णय, ये 3 स्टेज ऐसी है जब अभियुक्त नहीं आएगा तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब आरोप में 5-6 पेशों से अभियुक्त आ ही नहीं रहा है और आप हाजिरी माफी लगा रहे हो तो आपकी हाजिरी माफी अस्वीकार करके वारंट निकल जाएगा, मामला गड़बड़। या बयान मुलजिम में नहीं आ रहा, 2-3 पेशी भी आप लगा दी तो भी वारंट निकल जाएगा, और निर्णय में भी नहीं आ रहा तो भी वारंट निकल जाएगा। तो यानी कि जिस स्टेज पे आप हाजिरी माफी लगा रहे हो, कोर्ट की फाइल प्रेस कार्ड जिसे लेकर एक बार देख लें। बेहतर तो यह है कि आप आपकी जो फाइल है उस पर हर बार ऑर्डर शीट लिखे ताकि आपको पता चले, हर बार कोर्ट की फाइल पर निर्भर नहीं रखेंगे, हर बार प्रेस कार्ड से आपको फाइल नहीं देंगे, जैसा ही बोलेंगे आपके पास फाइल नहीं है क्या, हमारी फाइल मांग रहे हो, तो आपको ऑर्डर शीट
अपनी फाइल पे अगर आपको बेस्ट वकील बनना है या फेमस वकील साहब बनना है तो आपकी ऑर्डर शीट आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो जैसे आप नए गए हो, 1 महीने हुआ पहले नहीं लिख रही तो आप बोलोगे यार वकील साहब पहले नहीं लिख रही, मैं क्या करूं, तो आपको कोर्ट से देखनी। बाकी आप साल भर से काम कर रहे हो ना, अभी तक आपको पता ही नहीं कि फाइल की क्या स्टेज चल रही, तो गलती आपकी, बॉस को तो सब पता रहता है, आपको पता नहीं रहता। इसलिए ऑर्डर शीट आपको लिखनी है कि आज हाजिरी माफी दी, फिर नेक्स्ट पेज पे हाजिरी माफी दी, यूं तो कौन सी स्टेज चल रही। तो इन 3 स्टेज पे अगर हाजिरी माफी लगाते हो तो आपकी जमानत जब्त हो सकती है, मतलब एक्यूज की, और हाजिरी माफी को कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ थोड़ा रिस्क रहता है, तो सोच समझकर हाजिरी माफी लगाएं और देख लेंगे पहले कितनी बार लग रही है। ये तो हो गई बात। अब बताता हूं मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, सावधानी हो गई ना। अब बताता हूं टिप्स। टिप्स में आपको अच्छा लगती है नहीं लगती टिप्स? टिप्स हाजिरी माफी पे बताता हूं मैं। मान लो कोई जो एक्यूज की फाइल है वो बयान मुलजिम में चल रही है, या आरोप में चल रही है, या निर्णय में चल रही है, और आपने सुबह 10 बजे ही जाके हाजिरी माफी लगा दी, तो जज साहब का दिमाग सुबह सुबह खराब कि यार काम आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो आपको कौन से समय हाजिरी माफी लगानी है, साहब का मूड देख के लगानी, समझे ना। जैसे आज जज साहब ने बोला कि भाई कहाँ है आपका एक्यूज के साथ, फोन किया है, आ रहा है, वो सुबह शाम को मैंने फोन किया था, आ रहा है। इस प्रकार से थोड़ी देर बाद हाँ सब लंच तक फोन कर देता हूँ मैं, फिर वापस फोन क्या हुआ कि सर फोन लगा नहीं है, शायद वो आ रहा होगा या फोन गाड़ी पे उठा नहीं रहा। फिर ऐसे ऐसे करके आपको कहाँ तक ले आना है, 3 बजे तक ले आना मामला, ठीक है। और फिर अब क्या हुआ कि साहब वो बीमार है या नहीं आ रहा, जो भी वो कारण बताए। वैसे तो नियम ये है कि उसको बुलाना चाहिए, आपको लाना चाहिए। एक यूट्यूब पे मैं ये तो नहीं बता सकता कि आप इतने कोर्ट में बहाने लेने चाहिए, मगर आपके एक्यूज को बचाने के लिए ये आपको करना भी पड़ता है, और हम भी कभी कभी करते हैं, ज्यादातर एडवोकेट ये काम करते हैं। रियलिटी तो ये है कि जो एक्यूज कोर्ट को आप सारी बात सच्चाई बताएं, पर अभियुक्त को बचाने के लिए आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप सुबह सुबह जाते हैं, नहीं आ रहा साहब वो, तो ऐसा काम नहीं करे। यानी कि मौका देखकर कोर्ट में बोलना भी उचित है। कानून तो सब चलते हैं, मगर साहब का मूड कैसा है वो भी आपको देखना चाहिए। एक तो होगी टिप्स नंबर 1। अब टिप्स नंबर दूसरी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये टिप्स आपको क्या दिलाएगी, पैसा। अब क्या है, एक्यूज तो घर पे बैठा आराम से टीवी देख रहा है, और आपको बार बार बोल रहा है हाजिरी माफी लगा दो, है ना। तो आप मजदूर थोड़ी हो गया, वो आपका मालिक है जो आप कह रहे हैं मैं तो हाजिर उसको करवाना पड़ेगा। एक्यूज को बार बार बुलाओगे तो उसको लगेगा कि हाँ कोर्ट में जाना पड़ता है। नहीं यार हाजिरी माफी तो 2 बार ही लगती है, 3 बार 2 बार हो गई, अब 3 बार लास्ट है, अब की बार लगूंगा 3 नहीं चलेगा, तेरे को तो आना ही पड़ेगा। तो कोशिश करोगे एक्यूज को कोर्ट में बुलाओ। दूसरा, कोर्ट में एक्यूज आते ही सबसे पहले काम को करता है कि जल्दबाजी करता है। साहब मेरी जल्दी पैसे करा दो, मुझे जाना, मुझे जल्द पैसे। तो सीधा अपने उसके पीछे दौड़ना और पागल नहीं होना। कोर्ट के बाहर बैठ जा, तेरी आवाज पड़ेगी और मुझे बुला लेना, ठीक है। अब उसकी आवाज कब पड़ेगी, दोपहर में पड़ेगी, 2 बजे नहीं आवाज पड़ी गया साहब इस मामले में बहुत ही सख्त है, तेरी आवाज पड़ेगी, फिर अपन जाएंगे, बाकी पहले नहीं जा सकते। तो वो थोड़ी देर बैठा रहेगा, थोड़ी देर घबराएगा, तो फिर वो क्या आपको पैसा भी देगा कि यार नहीं यार वकील साहब क्या, हम भी तो आवाज पे जाते हैं, तो आवाज पड़ेगी, उसी समय अंदर जाना है। तीसरा है, मान लो वो एक्यूज नहीं आ रहा है और आपको कह रहा है कि हाजिरी माफी लगा दो, तो उसको यही बोलना सीधा कि मेरे अकाउंट में तू पैसा डाल, 500 रुपये ही डाल या 1000 रुपये डाल, एप्लीकेशन टाइप करवानी पड़ेगी और फिर कोर्ट में पेश करनी पड़ेगी, टाइप करनी पड़ेगी, टिकट लगाना पड़ेगा। वो सिंपल सा जवाब देगा कि यार आप लगा दो टाइप में, थोड़ी देर बाद डालूंगा, आज यार मैं तो पॉकेट घर पे भूल गया, मेरे पास आज पैसे है ही नहीं। बिल्कुल तेरे पास नहीं है कि तो मोबाइल में डला दे, मोबाइल में जितने होते डला दे, मेरे खाते में है ही नहीं, मैं तो रखता ही नहीं हूँ खाते में, तेरे को पहले से पता। तो तू डलवा दे ताकि मैं एक्यूज टाइप वाले को पैसा दूं और लगूं, नहीं तो फिर मैं टाइप वाले को पैसे कहां से दूंगा, टिकट कहां से लूंगा। कह रहे यार वकील साहब आपके पास नहीं है, तेरे पास भी तो नहीं है रे, तू भी तो नहीं डाल रहा ना। बाकी तो इससे क्या होगा, वो 500 1000 रुपये डाल देंगे। हर एक्यूज का अलग अलग है, कुछ मान लो आपके खास हो तो उनको आप रियायत दे सकते हैं। वैसे एक्यूज कोई खास नहीं होता, अगर किसी ने इकट्ठे पैसे दे दिए तो हर बार हाजिर आप पे पैसे नहीं देने चाहिए। मुझे आजकल ट्रेंड यही चल रहा है कि एक्यूज पैसे देते ही नहीं है और वो वकीलों को दौड़ाता रहता है, तो उससे पैसा बराबर खींचते रहना। पैसा नहीं खींचोगे तो आपको 1 नंबर का पागल समझेगा। तो पैसा जो भी काम करे उसका आपको पक्का लेना ही है। फिर ये तो बात होगी हाजिर माफी वाली बात होगी। फिर जैसे ही हाजिर माफी लगा दी, नेक्स्ट पैसेज उसको बताते हो, उसमें उसको ये बता देना इस बार हाजिर माफी लगी, जज साहब ने बोला है कि भाई आप हाजिर माफी बहुत लगा रहे हो, एक्यूज आपका नहीं आ रहा है क्या, एक्यूज इतना स्पेशल है क्या,
अगली बार से हमेशा उपस्थित रहे, साहब ने ये बोला है तेरे लिए। उससे क्या होगा, एक्यूज के मन में डर बैठ जाएगा और एक्यूज आपको पैसा भी देगा और कोर्ट में भी आएगा। साथ में एक्यूज को कभी भी भूल कर ये नहीं बोले कि तेरे मामले में कुछ नहीं होगा, तेरे को मैं बचा लूंगा, कि तेरे को तो सजा नहीं होगी। उसके मन में हमेशा डर रहना चाहिए कि नहीं यार वो गवाह यूं कह रहा, पुलिस ने भी तेरे विरुद्ध चालान दिया, तो कहता मैंने कुछ नहीं किया, नहीं सब झूठा। पुलिस ने कैसे चालान दे दिया? पुलिस ने चालान दिया, इसका मतलब सरकार तो ये देखेगी, कोर्ट तो ये देखेगी, पुलिस ने भी तुझे दोषी माना है, सामने वाला भी कह रहा है तू दोषी है, पुलिस वाला भी कह रहा है तू दोषी है। और फिर जैसे जैसे गवाह हो ना, उसके और डर पैदा करता रहना, क्या यार उस गवाह ने तेरे विरुद्ध ये बोला, उस गवाह ने तेरे विरुद्ध, तेरे तो गवाह के बयान आए, तो डर ही उसको पैसा निकाल के वो आपको देगा, नहीं तो वो डरेगा, नहीं तो उस कोर्ट को एकदम आपको और कोर्ट को समझेगा तो कुछ नहीं है। तो पार्टी के मन में लगातार डर, मैंने देखा गया है कि एडवोकेट, मैंने खुद ये भुगत भुगा हूं कि मैं पार्टी को ज्यादा विश्वास दे देता कुछ सालों पहले, यानी आज से लगभग 10 साल पहले। तो उसे क्या है, पार्टी सोचती थी कि वकील साहब ही करे, छोटा मोटा मुकदमा कुछ होने वाला नहीं, फिर अपने को पैसा देने बंद हो जाता है, कोर्ट का महत्व ही खत्म हो जाता है। और जब तक उसके मन में डर नहीं रहेगा वो आपको पैसा नहीं देगा, तो लगातार उसके मन में डर। तो अगर एडवोकेट ऐसा क्यों नहीं करते पता है आपको? एडवोकेट के मन में खुद एक डर रहता है कि यार इसको ज्यादा बोलूंगा क्या, तेरे को सजा हो सकती है, नहीं हो सकता है, तो पार्टी हमें छोड़ के चली जाएगी। जाएगी तो जाएगी, मगर आप उसको सच्ची बात अवश्य बताएं। और ऐसा नहीं बोलेंगे तेरा कुछ नहीं होने वाला, कुछ इतनी सजा है, उसको सजा पढ़ के सुना दे, हर धारा में इस धारा में इतनी, इस धारा में इतनी, इस धारा में इतनी, और पुलिस ने तेरे विरुद्ध चालान दिया तो तेरा कभी भी पत्ता कट सकता है, तू इतना लापरवाह मत रहे, मैं ये बोल रहा हूँ। उससे क्या होगा, और साथ में उसको ये कहता रहे तेरे कौन गवाह है, ला। तो गवाह लाने में क्या उसको बड़ा जोर आता है, बाकी तो वो घूमता रहता है आराम से मोटरसाइकिल लेके, कार लेके आपके पास। जब गवाह लेने जाएगा तब गवाह हर व्यक्ति यही बोलेगा, नहीं मैं गवाह, तेरे कौन गवाह ला। पहले अपन तैयारी करते हैं 3, क्योंकि जो चालान होगा उसमें कम से कम 10-12 गवाह होंगे, परिवादी होंगे, चश्मदीद होंगे, मौके के होंगे, ये तो 12 गवाह पेश करे, तेरी ओर से 5 ले आते, तो 5 लाने में उसको पसीना आ जाएगा। और फिर अरे यार रोहित साहब को आई नहीं, घटना का होना चाहिए। और जो गवाह है उसको भी थोड़ा सा डरा देना कि तू मौके पे था, देख तेरी गवाह दे रहा हूँ, कोर्ट में लिखित दे रहा हूँ, तेरे झूठी गवाह दी तो तू फंस जाएगा, मैं पहले कह रहा हूँ तेरे को, इसलिए सोच समझ दो। वो क्या होगा, गवाह डर जाएगा, फिर पार्टी के साथ गवाह आएगा ही नहीं, तो पार्टी फिर परेशान हो जाएगी, यार गवाह भी नहीं आ रहा, नहीं है ना, तो फिर बोला यार तेरा गवाह भी नहीं आ रहा, इसमें इसका मतलब अब मुझे अच्छा कानून पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मुझे प्लस इतने रुपए और देने पड़ेंगे, ठीक है ना, 5,000 से। यानी कि अगर आप ये बात देखो, मेरे लिए क्या दिक्कत है पता है आपको? मैं जो वीडियो बनाता हूँ मेरे क्लाइंट भी देखते हैं, तो फिर वो कहते हैं वकील साहब आप मेरे साथ भी ऐसे ही करते हैं, फिर भी मैं आपके लिए बनाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एडवोकेट को पूरा उसका मेहनताना मिले, उसका हक पूरा मिले। कई बार जो मेरे वीडियो है जिन लोगों को नहीं देखना चाहिए वो भी देख लेते हैं, वो मुझसे नाराज भी हो जाते हैं, कुछ पुलिस वाले भी हो जाते हैं, कुछ कोर्ट के कर्मचारी भी हो जाते हैं, कुछ साथी एडवोकेट भी हो जाते हैं, और खुद मेरे पक्षकार भी हो जाते हैं। फिर भी मैं इस बात को सबसे छोड़कर आपके लिए सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे और फेमस वकील साहब बने, और आपका से मुझे इसके बदले मुझे आपसे यही चाहिए कि आप वीडियो को फॉरवर्ड करें। फॉरवर्ड करने से क्या है, वीडियो ज्यादातर ज्यादा लोगों के पास जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड अवश्य करें। थैंक यू।